फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अनुज आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटेक स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था, मूवमेंट एंड कपल चैप्टर को हमने फिनिश कर लिया था, उसके न्यूमेरिकल्स को भी हमने कंप्लीट कर लिया था। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जैसे कि आप लोगों के रिक्वायरमेंट है, बहुत से स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही है दोस्तों कि न्यूमेरिकल्स को और ज़्यादा कराया जाए। दोस्तों, मैं फिलहाल तो अभी आपका सिलेबस कंप्लीट करूंगा पहले, उसके बाद में 2 से 3 वीडियो सिर्फ न्यूमेरिकल्स पे आपको बना दूंगा आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग उसे देख के इजीली हर न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सके। मैं उसमें हर एक टाइप का न्यूमेरिकल आपको करवा दूंगा, जो भी आए हुए हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं दोस्तों, मैं उनको कंप्लीट करा दूंगा उसमें, ताकि आप लोगों के लिए वो वीडियो बहुत हेल्पफुल हो। आप लोग ऐसे ही अपनी डिमांड्स को बताते रहिएगा दोस्तों, हम आपके लिए हमेशा नई नई चीजें करते रहेंगे। तो आइए दोस्तों, हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हमारा, जो कि है बीम एंड ट्रसेस। दोस्तों, जैसे कि हमारा टॉपिक है बीम एंड ट्रसेस, तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं क्या होती है हमारा बीम। स्टार्ट करते हैं बीम से। तो बीम इज अ स्ट्रक्चरल मेंबर दैट प्राइमरी रेजिस्ट द लोड कमिंग परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस। दोस्तों, हमारे जो बीम होती है वो हमारे सिविल इंजीनियरिंग का वह स्ट्रक्चर है जो कि किस लिए यूज किया जाता है दोस्तों, लोड को रेजिस्ट करने के लिए। और कैसा लोड? एक्सियल लोड दोस्तों, परपेंडिकुलर लोड दोस्तों, उस बीम की एक्सिस की जो परपेंडिकुलर आ रहा है, ये हमारे दोस्तों बीम की एक्सिस है, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ द बीम, और इसके परपेंडिकुलर जो हमारा लोड आ रहा होता है उसको रेजिस्ट करने के लिए, ताकि जो हमारा भार है उसको रेजिस्ट कर पाए हमारी बीम, ताकि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो फेल ना हो। तो ऐसे स्ट्रक्चर को दोस्तों हम क्या कहते हैं? बीम कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है, आपके सामने फिगर बना हुआ है दोस्तों, ये हमारी क्या है दोस्तों? एक बीम है। ये एक्सिस हो गई बीम की हमारी, दिस वन लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ द बीम। ये L लेंथ की बीम है हमारी, और इस पे W न्यूटन का हमारा W न्यूटन का लोड एक आ रहा है, जो कि क्या है दोस्तों? इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। आइए अब जान लेते हैं हम टाइप्स ऑफ बीम क्या होती है। टाइप्स ऑफ बीम दोस्तों हमारा, इसमें से सबसे पहले सिंपली सपोर्टेड बीम है, जिसको हम लोग सरल धरन भी कहते हैं। क्या होती है दोस्तों सिंपली सपोर्टेड बीम? जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, द बीम विच इज सपोर्टेड ऑन बोथ एंड्स, दोनों एंड पे हमारे सपोर्ट होता है जिस बीम के, वो सिंपली सपोर्टेड बीम। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, सिंपली सपोर्टेड बीम, यानी कि दोनों एंड पे सपोर्ट होगा। तो यानी कि रिएक्शन अगर इस बीम पे कोई लोड आएगा ना दोस्तों, जो रिएक्शन डिस्ट्रीब्यूट होगा वो दोनों एंड पे होगा हमारा। अगर ये ए एंड है तो इस एंड पे रिएक्शन जो आएगा दोस्तों हमारा RA आएगा, और दूसरे एंड पे जो रिएक्शन आएगा दोस्तों वो RB आएगा, है ना दोस्तों। ये हमारी कैसी बीम है? सिंपली सपोर्टेड बीम है दोस्तों। दूसरी हमारी है कैंटिलीवर बीम, जिसको हम लोग प्रतिधारक धरण भी कहते हैं हिंदी में, या शायद दोस्तों उसको प्रास धरण भी कहते हैं। आप लोग चेक कर लीजिएगा एक बार, मैं श्योर नहीं हूँ कि प्रास ही बोलते हैं इंग्लिश को, लेकिन एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। इसमें क्या होता है दोस्तों, एक एंड जो होता है हमारा बीम का वो वॉल के अंदर या किसी पॉइंट पे फिक्स होता है, और दूसरा हमारा जो होता है एंड फ्री होता है। फ्री एंड पे ही हमेशा लूप लगता है दोस्तों इसमें। तो रिएक्शन जो मिलेगा दोस्तों सिर्फ हमें कहाँ पे मिलेगा? इस ए एंड पे मिलेगा, क्योंकि दूसरा एंड तो फ्री है और तो कोई सपोर्ट है नहीं, इसलिए रिएक्शन आएगा दोस्तों हमारा RA तो सिर्फ इस एंड पे आएगा। आइए देखते हैं तीसरी धरण हमारी कौन सी है। तीसरी टाइप की बीम है दोस्तों हमारी ओवरहैंगिंग बीम, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या होता है, इस टाइप की बीम में हमारे जो बीम के एंड होते हैं ना दोस्तों, या तो एक एंड या दोनों एंड सपोर्ट से कुछ बाहर निकले हुए होते हैं। जैसे इसकी डेफिनेशन कहती है, द बीम हुज वन एंड और बोथ एंड आर एक्सटेंडेड बियॉन्ड द सपोर्ट, सपोर्ट के बाहर निकले हुए हैं। जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं फिगर में, ये हमारा एक सपोर्ट है दोस्तों, एक सपोर्ट ये है हमारा, देखिए दोनों सपोर्ट से बाहर ये पोर्शन एक्सटेंड है, इतना पोर्शन इधर पे एक्सटेंड है, इतना पोर्शन हमारा यहाँ पे एक्सटेंड है। तो ये कैसी बीम हो गई दोस्तों? हमारी ओवरहैंगिंग बीम हो गई। चौथी टाइप की बीम है हमारी फिक्स बीम, वो बीम जिसके दोनों एंड हमारे दीवार पे फिक्स होते हैं दोस्तों, तो वो कहलाती है हमारी फिक्स बीम कहलाती है। अच्छा दोस्तों, अब दोनों एंड यहाँ पे फिक्स है जैसे कि हमारे, तो यहाँ पे इसका मूवमेंट तो होगा नहीं कोई, तो इस केस में सिर्फ रिएक्शन निकलता है दोस्तों। मूवमेंट हमारा यहाँ पे फिक्स बीम के केस में कैसा आता है? 0 आता है, क्योंकि कोई भी मूवमेंट हमारी बीम करेगी ही नहीं, चाहे हम जिस तरह होगा, या तो ये बेंडिंग करेगी दोस्तों, बेंड होगी, या फिर ये तो फेल हो जाएगी। दो ही कंडीशन हो सकती है यहाँ पे, बीम हमारी मूवमेंट नहीं करती है। पांचवी टाइप की बीम हमारी दोस्तों देखते हैं कौन सी है। पांचवी टाइप की जो बीम है हमारी दोस्तों, उसका नाम है कॉन्टिन्यूअस बीम। कॉन्टिन्यूअस बीम क्या होती है? जिसमें मोर देन 2 सपोर्ट्स हमारी बीम क्या हो, किसी मोर देन 2 सपोर्ट्स में हमारी हेड हो उसमें। जैसे कि ये फिगर आप देख रहे होंगे, यहाँ पे 2 से ज्यादा सपोर्ट लगे हुए हैं, ठीक है। इसके लिए रिएक्शन निकालने के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका अलग है दोस्तों, आगे हम देखेंगे। तो ये हमारी 5 टाइप की बीम थी। अक्सर करके दोस्तों क्वेश्चन
लिया जाता है एग्जाम में, व्हाट डू यू मीन बाय बीम एंड एक्सप्लेन इट टाइप्स। तो टाइप्स ऑफ बीम आपको पूछ सकता है, या आपको पूछ सकता है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लोड्स एक्टिंग ऑन द बीम, वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ लोड एक्टिंग ऑन द बीम। हमने देखा, देखो अभी टाइप्स ऑफ बीम को देखा दोस्तों। अब उसके बाद हम देखेंगे इस बीम पे लगने वाले टाइप ऑफ लोड, कितने टाइप के लोड्स हमारे बीम पे आते हैं। तो जनरली जो हमारे बीम लोड आते हैं दोस्तों वो 3 टाइप के होते हैं, जिसमें पहला होता है पॉइंट लोड, दूसरा होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जिसको हम लोग लीनियर कहते हैं, या हिंदी में इसको समान वितरित भार भी कहते हैं। तीसरा होता है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, जिसको हम लोग समान परिवर्तनीय भार कहते हैं दोस्तों। ये 3 टाइप के लोड होते हैं जो कि हमारी बीम पे आते हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं। पहला होता है पॉइंट लोड, बिंदु भार जिसको हम लोग कहते हैं दोस्तों। बिंदु भार पॉइंट नाम से समझ में आ रहा है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो लोड एक्ट कर रहा होगा बीम पे हमारा, वो कहलाता है पॉइंट लोड। जैसे कि मान लीजिए एक सिंपली सपोर्टेड बीम है हमारी, ठीक है, एल लेंथ की है, इस पर डब्ल्यू न्यूटन का हमारा एक भार आ रहा है जो कि किसी एक पॉइंट पे आ रहा है दोस्तों। इस भार का रिएक्शन निकाल लेंगे। अगर हम जो भी लोड आ रहा है डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो इसका रिएक्शन होगा, तो इसका रिएक्शन होगा दोस्तों वो आर ए और आर बी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा टोटल। तो इसको हम निकाल लेंगे यहाँ से। दूसरा है हमारा दोस्तों यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, या शॉर्ट में इसको हम लोग बोलते हैं यूडीएल। दोस्तों यूडीएल क्या होता है, ये दोस्तों इक्वली हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये लोड जो होता है वो पूरी बीम पे यूनिफॉर्मली यानी समानता डिस्ट्रीब्यूट होता है, समान हमारा वितरित होता है पूरी बीम पे। जैसे कि W किलो न्यूटन प्रति मीटर का भार है, अगर इसकी लेंथ L है, या L की अगर हम कुछ वैल्यू मान लें दोस्तों, यहाँ पे मान लीजिए 2 मीटर मान लें और W की कुछ वैल्यू मान लेते हैं, तो W इंटू 2 हमारा जो टोटल, इसको अगर पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना चाहें कि ये एक पॉइंट पे अगर इकट्ठा होगा तो कितना होगा दोस्तों। तो इसको जो हम करेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी W इंटू L। ये दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए। किसके लिए दोस्तों होता है ये होता है हमारा UDL के लिए। तीसरा है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। इसमें क्या है दोस्तों, हमारा जो लोड है या तो वो किसी एक पॉइंट से बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे करके इंक्रीज होता है, या घटते हुए क्रम में हो सकता है, या बढ़ते हुए क्रम में हो सकता है। ठीक है ना दोस्तों। जैसे कि हमारा एग्जांपल है, ये हमारी एक बीम है, इस पे हमारे ए साइड से मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने पर जो लोड है हमारा वो देखिए धीरे इंक्रीज कर रहा है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है धीरे करके। तो यहाँ पे जाके जो लोड है W किलोमीटर पर मीटर है, लेंथ इसकी L है। तो अगर दोस्तों यहाँ पे हम पॉइंट लोड निकालना चाहें तो कितना पॉइंट लोड आएगा, तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, W इज इक्वल टू W इंटू L बाई 2। यहाँ से दोस्तों हमारा इसको हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर इसे कन्वर्ट करना है। और हाँ दोस्तों, अब जैसे कि बात आई कि ये पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लिया इसको हमने, तो पॉइंट लोड एक्ट कहाँ पे करेगा, तो इसके केस में यूडीएल के केस में ये हमारा जो पॉइंट लोड होगा W इज इक्वल टू ये एक्ट करेगा L/2 पे, किसी भी इंड से ले लें अगर हम। और इसके केस में जिस इंड से लोड हमारा लगना चालू हुआ है उस इंड से 2L/3 और दूसरे इंड से L/3। कहने का मतलब है अगर ये हमारी मान लीजिए बीम है, इसको अगर हम इस तरीके से कन्वर्ट कर लें, पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लें, पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों। तो ये क्या आ जाएगा, W इंटू L/2 ये लोड आ जाएगा। अब ये हमारा A इंड था, ये हमारा B इंड था। इस A इंड से ये जो लोड होगा इसकी डिस्टेंस होगी 2L/3 और इस B इंड से इसकी डिस्टेंस होगी L/3। और अगर यही हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता दोस्तों तो वाइस वर्सा हो जाता, ये हमारा 2L/3 इधर आ जाता और L/3 इधर आ जाता। ऐसे करके दोस्तों हम हमारे लोड्स को पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि रिएक्शंस निकालते समय दोस्तों हमें लोड्स को पॉइंट लोड में ही कन्वर्ट करना होता है। तो ये थे हमारे 3 टाइप के लोड जो कि नॉर्मली बीम पे हमारे आते हैं। अभी हमने देखा दोस्तों टाइप ऑफ लोड। अब देखते हैं टाइप ऑफ सपोर्ट कि बीम जो हमारी जिन सपोर्ट्स पे हमने बात करी थी ना कि जिन सपोर्ट्स पे हमारी बीम टिकी होती है, जो हमारी बीम को सपोर्ट करते हैं जो सपोर्ट, तो वो कितने टाइप के होते हैं। तो पहला होता है फिक्स सपोर्ट, दूसरा हिंज सपोर्ट और एक होता है रोलर सपोर्ट। तीनों अलग अलग होते हैं, तीनों का अलग अलग काम होता है। अगर किसी बीम पे ये तीनों आ रहे हैं हमारे, तो दोस्तों हमें क्या करना होगा, इन तीनों को समझना होगा अलग अलग तरीके से, क्योंकि तीनों के लिए अलग अलग रिएक्शंस निकलती है, हमारी अलग अलग चीजें होती हैं। पहला दोस्तों हमारा फिक्स सपोर्ट, जैसे कि आपको पता था फिक्स बीम जो होती है वो हमारी फिक्स सपोर्ट पे होती है। तो वॉल के 2 एंड जो होते हैं, अगर कोई बीम उसमें फिक्स है तो कैसे सपोर्ट कहलाएंगे, हमारे फिक्स सपोर्ट कहलाएंगे। अब जब दोस्तों हमारी बीम फिक्स हो गई है, तो अगर इस पे हम यहाँ से लोड लगाएंगे बाई चांस, तो लोड लगाएंगे तो इस पे लोड आएगा और इसका लोड सिर्फ रिएक्शन ही
है ना दोस्तों। बीम हमारी मूवमेंट तो कर नहीं पाएगी क्योंकि कोई भी एंड उसका फ्री तो है नहीं मूवमेंट करने के लिए, है ना। तो क्या होगा कि इस पे रिएक्शन तो आर वाई कंपोनेंट तो होगा बट आर एक्स कंपोनेंट जीरो होगा क्योंकि ये डायरेक्शन में भी मूव नहीं कर सकती है और ना ही ये रिवॉल्व कर सकती है। तो आर एक्स बराबर जीरो होगा इसके लिए, आर वाई बराबर जीरो नहीं होगा क्योंकि रिएक्शन तो आएगा ही आएगा दोस्तों, और एम जेड बराबर जीरो हो जाएगा क्योंकि मूवमेंट भी बॉडी हमारी भी मूवमेंट भी नहीं करेगी दोस्तों, है ना। दूसरा है हिंज सपोर्ट। हिंज का मतलब क्या होता है दोस्तों, कहीं पे भी हिंज होना कोई चीज का मतलब टिका हुआ होना, सपोर्ट्स पे टिकी हुई होती है, फिक्स नहीं होती है एकदम। तो अगर ये टिकी हुई है ये आर एच डायरेक्शन में भी मूव कर सकती है, अगर हम इसको खिसकाना चाहें तो ये खिसक सकती है दोस्तों हमारा, तो आर एच जीरो नहीं होगा। वाई डायरेक्शन में कुछ ना कुछ इसका रिएक्शन आएगा इसलिए वाई भी जीरो नहीं होगा। और एम जेड अगर ये हमारी हल्की सी हिंज है भी तो अगर इसको हम रोटेट कराएंगे, इस पे अगर फोर्स लगाते हैं, मान लीजिए लोड आता है हमारा, अगर इसको जब हम इस पर लोड आएगा तो कहीं ना कहीं मोमेंट जनरेट होगा इस पे, क्योंकि ये हिंज है फिक्स तो है नहीं, इसलिए कहीं ना कहीं हमारी बीम क्या होगी हल्का सा मूव करेगी, इसलिए इस पे मोमेंट भी जनरेट होगा, इसलिए mz बराबर भी यहाँ पे जीरो नहीं है दोस्तों। ये इनके सिंबल्स हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आपको क्वेश्चन आता है बाय चांस एग्जाम में कि टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स को एक्सप्लेन करिए तो आपको ये सिंपल ऐसे ही फिगर बना के ही उसका एक्सप्लेन करना होगा। इसलिए मैं आपको प्रॉपर फिगरेटिव इसलिए समझाता हूँ ताकि आप ये देख सकें कि कैसे अगर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, क्योंकि उसको रिप्रेजेंट करने से ही मार्क्स अच्छे मिलते हैं आपको। तो आइए देखते हैं तीसरा सपोर्ट हमारा कौन सा है, रोलर सपोर्ट है। नाम से समझ में आ रहा है रोलर। रोलर का मीन क्या है कि रोल कर सकता है, जो हमारा सपोर्ट है वो मूवेबल सपोर्ट है एक तरीके से। पहला फिक्स था, दूसरा हमारा हिंज था, टिका हुआ था यहाँ पे भी, है ना। बट ये क्या है कि मूवेबल सपोर्ट है, बीम इस पे रख के हमारी मूव कराई जा सकती है। ऐसे सपोर्ट जनरली आपने देखे होंगे हमारी जो स्टेशन वगैरह में जो हमारी बीम्स होती हैं डाली जाती है वो मूवेबल सपोर्ट पे डाली जाती है ताकि अगर उनको मूव कराना हो तो हम इजीली मूव करा सकते हैं। ये हमारा था, तो इसका सिंबल ऐसा कुछ होता है, दो नीचे दो रोलर्स लगे होते हैं, है ना। अब ये सपोर्ट अगर मूव कर सकता है तो आर एच डायरेक्शन में भी जा सकता है ना दोस्तों, तो आर एच जीरो होगा क्योंकि ये मूव करेगा हमारा। अगर ये मूव करेगा तो बीम तो नहीं मूव करेगी, यहाँ पे बीम फिक्स है बट ये साथ साथ मूव करेगा तो आर एच जीरो हो जाएगा। आर वाई रिएक्शन कुछ ना कुछ आएगा, अगर इस पे लोड लगता है मान लीजिए तो रिएक्शन तो आएगा ही आएगा, और एमजेड भी जीरो होगा क्योंकि दोस्तों बीम नहीं मूव कर रही है। क्या मूव कर रहा है हमारा, सपोर्ट मूव कर रहा है। तो सपोर्ट मूव करने से हमारा रिएक्शन जो हमारा जो मूवमेंट होता है वो किसके मूव करने से आता है, बीम के रोटेशन से आता है, क्योंकि मूवमेंट हमारा क्या करता है, रोटेशनल इफेक्ट, और रोटेशनल इफेक्ट किसमें प्रोड्यूस करेगा, बीम में, और बीम तो हमारी रोटेट हो नहीं रही है, इसलिए यहाँ पे mz बराबर भी जीरो हो जाएगा दोस्तों। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की इतनी वीडियो। आगे इसी वीडियो में कल हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे दोस्तों, इनसे रिलेटेड टॉपिक से सारे न्यूमेरिकल्स जो कि रिएक्शन एंड सपोर्ट निकालने के लिए होते हैं या मूवमेंट निकालने के लिए होते हैं, आगे की वीडियो में हम ये कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।